हेलो एवरीवन। सीयूईटी पीजी 2025 का एग्ज़ाम आपका मिड मार्च में कंडक्ट होना है। हालांकि अभी तक आपकी फाइनल डेट्स नहीं आई है एग्ज़ाम की, लेकिन फिर भी आप मान के चल सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज़ का टाइम आपके पास बचा हुआ है अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इन आने वाले 20 डेज़ को आपको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है ताकि आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर सको। कौन से टॉपिक्स को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से टॉपिक्स को आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है, किसके बेसिक्स को आपको कवर करना है, किन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हो, किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपके पास टाइम मान लो कम है और अगर एक आध सब्जेक्ट आपको छोड़ना ही पड़े, मजबूरी हो आपकी, तो कौन से सब्जेक्ट्स को आप छोड़ सकते हो, किस सब्जेक्ट को छोड़ने पे आपको मिनिमम डैमेज होगा, कम से कम मार्क्स का लॉस होगा आपको। इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज स्टूडेंट्स के मन में आती हैं, तो इन सारी चीज़ों को मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ कि इन आने वाले 20 डेज़ को आपको डे बाई डे क्या करना है, किन टॉपिक्स को करना है, किस तरह से करना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखो, मेन इस वीडियो का एक ही फ़ोकस है कि ये आने वाले जो 20 दिन हैं, इसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो भी मिनिमम टाइम आपके पास बचा हुआ है, हालाँकि 20 दिन प्रिपरेशन के लिए काफ़ी कम होते हैं, लेकिन जो भी आपके पास है, अब है तो इतने ही। तो इन दिनों में आप कुछ ऐसा पढ़ने ना बैठ जाओ, जिसका आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रेलेवेंस ना हो। उसका आपके जो मार्क्स आएँगे, उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ना हो, क्योंकि आपका मोटिव सिर्फ़ एक है कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस सेक्शन में मार्क्स को स्कोर किया है, किस सेक्शन में आपने ज़्यादा स्कोर किया, किस सेक्शन में कम स्कोर किया। मेन आपका मोटिव सिर्फ़ एक है कि इस टाइम को यूटिलाइज़ करके मुझे मैक्सिमम स्कोर लाना है। तो वो एक ही फ़ोकस है इस वीडियो का, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आने वाले 20 दिनों को कैसे हम यूटिलाइज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम ट्रेंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 20 डेज़ का आपका प्लान क्या होने वाला है, फिर सब्जेक्ट वाइज़ प्लान क्या है, कौन सी बुक्स आप यूज़ कर सकते हो, अगर बुक्स यूज़ नहीं करनी तो क्या आप फॉलो कर सकते हो, मॉक्स को किस तरह से सप्लीमेंट करना है, मॉक्स को यूटिलाइज़ किस तरह से करना है, उसके फिर एनालिसिस किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले ट्रेंड की बात करें तो देखो, 2022 और 2023 में 100 क्वेश्चंस आते थे, 2024 में 75 क्वेश्चंस आए आए थे और इस साल यानी कि 2025 में भी आपके 75 क्वेश्चंस ही आएँगे। लेकिन टाइम यहाँ पे थोड़ा कम कर दिया गया है, 2024 में टाइम था 105 मिनट, लेकिन इस साल 2025 में आपको 90 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चंस करने होंगे। ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि हर साल किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस आए थे, इसको आप देख सकते हो। अप्रॉक्सिमेटली आप मान के चल सकते हो कि लैंग्वेज सेक्शन में से आपके 15 से 20 क्वेश्चन आएँगे। अब एक क्वेरी स्टूडेंट्स की रहती है कि हिंदी लेना है, इंग्लिश लेना है। जो भी लैंग्वेज आपने अपने सब्जेक्ट में आपने अपने फॉर्म में फिल कर दिया है, वही उसके क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपने फॉर्म में इंग्लिश फिल किया तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपने अगर आपने फॉर्म में हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लिया तो आपको हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों आपको नहीं करने, केवल एक सब्जेक्ट आपको करना है, या तो हिंदी या इंग्लिश। लैंग्वेज सेक्शन से आपके 15 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन आएँगे, आप आ सकते हैं आपके, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है। कंप्यूटर बेसिक्स से 10 से 15 क्वेश्चन, मैथ्स से 10 से 15 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपके 15 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला काम है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस देखना है। अगर ये प्लेलिस्ट आपने नहीं देखी है प्रीवियस ईयर की, तो इसको आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको एनालिसिस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएँगी। अब आने वाले 20 डेज़ को आपको किस तरह से प्लान करना है, वो हम ठीक से समझते हैं, फिर सब्जेक्ट वाइज़ प्लान पे हम आएँगे। तो देखो, 3 स्टेप में आपको ये सारी चीज़ें करनी है। फर्स्ट स्टेप में आपको 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं, रीज़निंग और कंप्यूटर। अब ये 2 सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट क्यों हैं? देखो, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको कवर करने में आसानी है, जो समझने में आसान है। इसको आप आसानी के साथ कवर कर सकते हो और जनरली ये देखा गया है कि बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिज़न में इन 2 सब्जेक्ट्स में आप जो पढ़ोगे, मोर और लेस वही आपके या उससे सिमिलर क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जैसे मैथ्स के टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं कि अगर आप मान लो 2 दिन आपने पढ़ा मैथ्स, हो सकता है कि एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो आपने 2 दिन में पढ़ा हो, उससे बिल्कुल ही अलग आ जाए। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि रीज़निंग और कंप्यूटर में जनरली जो आप पढ़ोगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आएँगे, मोर और लेस उसमें से ही आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। हालाँकि वो अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा आगे कि कैसे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल इर्रेलेवेंट पढ़ते रहो आप, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी हो जाएगा। वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो पहले स्टेप में ये 2 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, रीज़निंग और कंप्यूटर। कब तक कवर करना है? तो मैं कहूँगा 5th मार्च तक आप कोशिश करो कि ये 2 सब्जेक्ट जो हैं, आप कवर कर लो। 5 मार्च तक ये 2 सब्जेक्ट आप कवर कर लो, रीज़निंग और कंप्यूटर। इन 2 सब्जेक्ट्स को जब आप कवर कर रहे हो, तो आपको ध्यान देना है कि एक टॉपिक कवर करने के बाद उसका आपको टेस्ट भी देना है। जैसे मान लो रीज़निंग में आपने एक टॉपिक कवर किया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस या ब्लड रिलेशन आपने कवर किया।
तो उसका टॉपिक वाइज़ टेस्ट भी देना है और जब मान लो आपने रीज़निंग के 5-6 टॉपिक कवर कर लिए तो उसका सेक्शनल टेस्ट भी आपको देना है। यानी कि एग्ज़ामिनेशन मोड में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी से ही चालू करनी है, ठीक है? कोशिश करो कि आप लैपटॉप पे टेस्ट देने की कोशिश करो क्योंकि जब आप एग्ज़ाम सिनेरियो में जाओगे तो उस समय आपको स्क्रीन से पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो अगर आपके पास लैपटॉप है या अरेंज कर सकते हो, तो कोशिश करो कि आप कुछ टेस्ट लैपटॉप पे ज़रूर दे दो। अगर डेस्कटॉप है, माउस का यूज़ कर सकते हो तो वो और बेटर है। लेकिन अगर माउस नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, लैपटॉप है तो उसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस करो। मोबाइल फ़ोन से वो बेटर रिज़ल्ट आपको देगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आप फ़ैमिलियर रहोगे किस तरह से आपको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप स्टेप में आपको ये दोनों सब्जेक्ट कवर करना है, रीज़निंग और कंप्यूटर। ईज़ी सब्जेक्ट हैं और सबसे ज़्यादा स्कोरेबल सब्जेक्ट हैं। जितना आप टाइम दोगे उसका बेनिफिट आपको इन 2 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको मैथ्स और जीके को कवर करना है। अब मैथ्स और जीके में हो सकता है कुछ टॉपिक आपको छोड़ने पड़ें, कुछ टॉपिक आप कवर करो। कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं, कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, वो मैं आगे अभी डिस्कस करूँगा। लेकिन ये काम आपको कब करना है, तो ये मान के चलो कि आप कोशिश करो कि 10 से अब देखो एग्ज़ाम डेट जो है 5 मार्च तक जब आप रीज़निंग और कंप्यूटर कवर करोगे, तो एग्ज़ाम डेट मोस्ट प्रोबेबली उस समय तक आ चुकी होगी। तो जो भी आपकी एग्ज़ाम डेट होगी उससे आपको थोड़ा वेरी करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि 12 से 13 मार्च तक आप इसको कवर कर लो। उसके बाद पूरा आपको फ़ोकस करना है प्रैक्टिस के ऊपर, रिवीज़न के ऊपर, जो भी आपने पढ़ा है उसको सॉलिडिफ़ाई करने के ऊपर, ये सब चीज़ें पे आपको ध्यान देना है। तो मैथ्स और जीके आप पूरा तो कवर नहीं कर पाओगे इसमें। कुछ टॉपिक आपको कवर करने हैं, कुछ छोड़ने हैं। क्या छोड़ना है, क्या कवर करना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेम इसके साथ भी आपको टॉपिक वाइज़ टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट देते रहने हैं। इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट आपको कब देने हैं? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फुल लेंथ टेस्ट आप देना स्टार्ट कर दो। जैसे ही आप रीज़निंग और कंप्यूटर कवर कर लेते हो, उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। कोशिश करो कि हर 2 दिन में आप कम से कम 1 फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर दो। हर 2 दिन में कम से कम आपको 1 फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर देना है। कोशिश करो कि मिनिमम 8 से 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं। मिनिमम 8 और मैक्सिमम तो आप कितने भी लगा सकते हो, मिनिमम 7 से 8 टेस्ट आपको ज़रूर देने हैं। उससे कम दोगे तो आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पाएगी, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, किस सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। ये सारी चीज़ें फाइनलाइज़ करने में आपको 7-8 टेस्ट लग जाते हैं। तो हर 2 दिन में आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है एक रीज़निंग और कंप्यूटर का जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। उस सिलेबस नहीं भी खत्म होता है, मेजर पोर्शन आपने कवर कर लिया, तो भी आप फुल एंड टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो और फिर उसके इम्प्रूवमेंट के ऊपर आपको काम करना है। इम्प्रूवमेंट के ऊपर कैसे काम करना है, मान लो अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट्स का आएगा कि लैंग्वेज सेक्शन तो आपने बताया नहीं, लैंग्वेज सेक्शन आपको कहाँ कवर करना है। तो देखो आपने चाहे हिंदी लिया हो या इंग्लिश लिया हो, जो भी सब्जेक्ट आपने लिया हो, आप बचपन से उस सब्जेक्ट को पढ़ते आ रहे हो। जो भी 10-12 साल आपने पढ़ाई की है, 15 साल आपने पढ़ाई की है, उसमें आपने उस लैंग्वेज को पढ़ा है। तो जो आपने इतने सालों तक उस लैंग्वेज में पढ़ा है, उसी के बेसिस पे, उसी के भरोसे आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है। अब आप लैंग्वेज सेक्शन पे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते। क्योंकि इन जनरल भी आपने देखा होगा इंग्लिश के जो क्वेश्चन्स आते हैं, जो आपकी प्रायर नॉलेज होती है, जो पहले से आपने इतने सालों से पढ़ा है, उसके बेसिस पे ही आप जनरली एमसीक्यू को आइडेंटिफ़ाई करते हो। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं हमेशा बताता हूँ आपको, जैसे मान लो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है, तो उसमें ऑप्शंस को आप देखोगे कौन-सा ऑप्शन डाल के यहाँ पे अच्छा लग रहा है। उसको ही आप मार्क करोगे। तो आपने जो इतने सालों तक पढ़ा उसके ऊपर आपको रिलाई करना है। अब आपके पास लैंग्वेज सेक्शन को कवर करने का टाइम नहीं है। ये जो सेक्शन मैं बता रहा हूँ आप ये सेक्शन कवर करो। इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन कंपैरिज़न अगर आप लैंग्वेज सेक्शन पढ़ते हो तो। तो ये आपकी बेसिक स्ट्रैटेजी होने वाली है। सबसे पहले रीज़निंग और कंप्यूटर को कवर करना है। फिर मैथ्स और जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं और होप करना है आपको कि इन सब से आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम आउटपुट अपना दे पाओगे, मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। साथ में मंथली करंट अफेयर भी कवर करने हैं। ये कवर कैसे करने हैं, जब मैं जीके का सेक्शन डिस्कस करूँगा, तो उस समय मैं आपको बताऊँगा कि मंथली करंट अफेयर आपको कैसे कवर करना है। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है। पहले ये सब्जेक्ट कवर करना है, फिर फुल लेंथ, उसके बाद इम्प्रूवमेंट्स पे आपको काम करना है। इम्प्रूवमेंट्स पे कैसे काम करना है, जैसे मान लो कुछ टॉपिक आपके ऐसे आ रहे हैं, मान लो इंग्लिश का सेक्शन आपने कवर नहीं किया, लेकिन इंग्लिश के जब क्वेश्चन्स आ रहे हैं, तो आपको लगा कि जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है उसमें आर्टिकल वाले क्वेश्चंस मेरे हमेशा गलत हो जाते हैं या प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चन मेरे हमेशा गलत हो जाते हैं, तो उसकी एक बार थ्योरी आप कवर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। हालाँकि जो मॉक टेस्ट होंगे उसमें आपका डिटेल सॉल्यूशन दिया होता है, उस सॉल्यूशन को पढ़ के भी आपकी बेसिक नॉलेज जो है वहाँ पे समझ में आएगी कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना था। तो वो सारी चीज़ें आपकी टेस्ट से भी कवर होंगी। अब देखो या तो ये पूरा काम आप खुद से कर सकते हो कि रीज़निंग एंड कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको आप कवर करो। देखो लेकिन दिक्कत क्या होती है यहाँ पे, मैं आपको सीधे-सीधे बताने की कोशिश करता हूँ
कि इन जनरल मैंने देखा कि यूट्यूब से आप जब आप कवर करते हो तो जो एसएससी वाले लेक्चर्स होते हैं उसको आप कवर करने की कोशिश करते हो। अब मैथ्स में या रीजनिंग में आप देखोगे कि एसएससी के टीचर्स जो हैं ऑल तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन एक टॉपिक को कवर करने में वो 8 से 10 दिन का समय लेते हैं। यानी कि 1 डेढ़ घंटे का जो भी लेक्चर होता है वो 8 से 10 लेक्चर होते हैं एक टॉपिक को अगर अगर आपको कवर करना है। जैसे मान लो मैथ्स में आपको परसेंटेज पढ़ना है, तो मैथ्स में आपको परसेंटेज के लिए 1 डेढ़ घंटे के 8 से 10 लेक्चर मिलेंगे, कई केस में हो सकता है कि 10-15 लेक्चर भी हों। अब 15 लेक्चर आप 15 घंटे एक टॉपिक को कवर करने के लिए नहीं दे सकते। तो होता क्या है कि इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूज़फुल तो है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए आप चाहो तो हमारा 30 डेज़ वाला जो क्रैश कोर्स है इसको आप जॉइन कर सकते हो। आप कहोगे हमारे पास तो 20 डेज़ हैं, ये तो 30 डेज़ का काम है, तो आपको 2 दिन का काम 1 दिन में करना पड़ेगा। अब कितना एफ़र्ट आपको देना पड़ेगा अगर आपको इस कोर्स को कंप्लीट करना है। देखो इस कोर्स में जाओगे तो आपको डे वाइज़ ये सारी चीज़ें डिवाइडेड होंगी। जैसे पहले लिखा हुआ डे 1, फिर डे 2, डे 3, डे 4, इसी तरह से लेके डे 30 तक यहाँ पे दिया होगा। आपको कुछ नहीं करना, डे 1 का फ़ोल्डर खोलना, उसमें जो भी चीज़ें दी हैं उसको कंप्लीट करना है। अब फ़ोल्डर में दिया क्या होगा, जैसे मान लो डे 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें जाओगे तो यहाँ पे वीडियोज़ होंगी, ठीक है? कुछ वीडियोज़ होंगी, उस वीडियोज़ को रिवाइज़ करने के लिए यहाँ पे कुछ पीडीएफ में मटेरियल होगा, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे आपके और फिर कुछ टेस्ट होंगे। हर डे में आपको इतना काम करना है। वीडियोज़ देखनी है, उसके नोट्स को रिवाइज़ करना है और फिर टेस्ट को देना है और उसको एनालाइज़ करना है। हर दिन में आपको इतना काम करना है। अब 1 दिन का काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो अप्रॉक्सिमेटली 3 से 4 घंटे लगते हैं। 1 दिन का कंटेंट को कवर करने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो अगर आप 1 दिन में मान लो को मैं तो बहुत डेडिकेटेड हूँ, मैं 1 दिन में 8 घंटे पढ़ सकता हूँ। तो अगर आप 1 दिन में 8 घंटे पढ़ सकते हो, तो 2 दिन का कंटेंट जो है आप 1 दिन में कवर कर पाओगे। ठीक है? तो वो आपके अकॉर्डिंग है। इसमें क्या है, इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे डे 1 में जो कंटेंट होगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। डे 2 में उससे बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर किए गए हैं। डे 3 में इसके बाद सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसी तरह से करते-करते डे 30 में जो सबसे कम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो रखे हैं। डे 29 में जो उससे कम इम्पोर्टेंट है वो रखे हैं। तो बेसिकली अगर आप डे 25 तक भी कवर कर लेते हो, तो आखिरी के 5 दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उसमें नहीं है। तो ये आप देख सकते हो पूरा सिलेबस इसमें डेज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया है। ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में ये मिलेगा आपको। 6 मंथ की वैलिडिटी है। नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे, बाइलिंगुअल रहेगा। हालाँकि मोस्टली कंटेंट जो आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है हिंदी में भी रहेगी। जहाँ भी कोशिश की गई कि हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। मोस्टली कंटेंट आपको इंग्लिश में रहेगा, एक्सप्लेनेशन आपकी हिंदी में रहेगी। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ है, वो आपको अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्रैश कोर्स ले रहे हो, तो टेस्ट सीरीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड है। सारे फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, करंट अफेयर सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। जो प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्राइस भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो 499 प्राइस लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी 50% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा। यानी कि अराउंड 2500 में ये कोर्स आप परचेज़ कर पाओगे। आपको ये कूपन कोड यूज़ करना है, फेब 50, ठीक है? फ़रवरी 50 FEB 5050 ये कूपन कोड यूज़ करना है, तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। इन केस मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट जो बोल रहा है मैंने कंटेंट तो काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, मेरे को सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लेनी है, तो टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो 1500 की टेस्ट सीरीज़ है, ये अराउंड 750 में आपको मिल जाएगी। सेम आपको यही कूपन कोड यूज़ करना है, फैब 50, तो आपको 50% डिस्काउंट जो है अ, जो क्रैश कोर्स है उसके ऊपर भी देखने को मिलेगा। कौन-कौन से मॉक टेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, तो 20 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 5 सेक्शनल टेस्ट होंगे हर सब्जेक्ट के, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के टॉपिक वाइज़ टेस्ट होंगे और करंट अफेयर के टेस्ट तो इसमें इंक्लूडेड हैं ही। टेस्ट जो है आपको वो दोनों ही मीडियम में होंगे, इंग्लिश मीडियम में भी होंगे और हिंदी मीडियम में भी होंगे, तो इसमें आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी मीडियम के लिए भी टेस्ट है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी टेस्ट है। क्वेश्चन आपके हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। अब सब्जेक्ट वाइज़ आ जाते हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। लैंग्वेज का सेक्शन आपको स्किप करना है। अगर आपके पास टाइम है, पहले से भी आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली है, थोड़े सेक्शन आपने कवर कर लिए, तो आप कोशिश करो कि ये 3 टॉपिक्स आप डेली बेसिस पे थोड़ा-थोड़ा रीड करना स्टार्ट कर सकते हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेज़। हिंदी में भी वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी और विलोम, मुहावरे और कहावतें। ये 3 टॉपिक आप डेली बेसिस पे थोड़ा-थोड़ा रीड कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको आप पूरा स्किप करो। जो आपने अब तक पढ़ा है, जो प्रायर नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हो। अब देखो हर सब्जेक्ट के आगे ना मैंने हर टॉपिक के आगे ये स्टार बनाए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके आगे मैंने 3 स्टार बनाए हैं। जो बहुत मॉडरेटली इम्पोर्टेंट है उसके आगे मैंने 2 स्टार बनाए हैं और जो लीस्ट इम्पोर्टेंट है, जो या तो कवर करने की उतनी ज़रूरत है नहीं, उतना आउटपुट नहीं है
या ईज़ी क्वेश्चन आते हैं, आप बिना पढ़े भी काम चला लोगे, उसके आगे मैंने 1 स्टार लगाया हुआ है। और जो बिल्कुल ही बर्बाद टॉपिक है उसके अंदर मैं उसके आगे मैंने स्टार ही नहीं लगाया। तो ये आपको देखना है कि जिसके आगे 3 स्टार लगाए हुए हैं, वो तो आपको कवर करना ही करना है। इंग्लिश में उतना एप्लीकेबल नहीं है, आगे वाले सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। कौन-सी बुक से आप कवर कर सकते हो, तो कोई भी बुक आप ले सकते हो, हालाँकि अगर आपके पास टाइम है, कम है, तो आप बुक्स छोड़ो, लैंग्वेज का सेक्शन ही पूरा छोड़ो, आगे आप बढ़ सकते हो। हिंदी के लिए लूसेंट की सामान्य हिंदी की बुक आप यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं जीके के सेक्शन में, करंट अफ़ेयर के सेक्शन में कि इसको आपको कैसे कवर करना है। देखो, बहुत ध्यान से आपको कवर करना है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, सिर्फ़ उतना कवर करो, बाकी सबको छोड़ दो। लिटरेचर का टॉपिक्स है, इसमें आपको बुक्स एंड ऑथर्स कवर करना है बस, बाकी सब छोड़ दो। बुक्स एंड ऑथर्स कौन से? जो आपके हिस्टोरिकल बुक्स हैं, इम्पोर्टेंट लीडर्स के द्वारा जो लिखी गई बुक्स है, वो तो करनी ही करनी है। साथ में जो इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स में जो बुक्स आती हैं, जो कि मैं करंट अफ़ेयर में कवर करवाता ही हूँ, उसको आपको साथ के साथ करते रहना है। हिस्ट्री के अंदर सिर्फ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आपको करनी है। ये क्या होता है? जैसे मान लो फ्रीडम स्ट्रगल में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। इनके बारे में बेसिक्स आपको बस पढ़ लेना है, उससे आपका काम हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इतने टॉपिक आपको करने हैं, इससे आपको काम होगा। पर्सनैलिटीज़ के अंदर जो पर्सनैलिटीज़ आपकी न्यूज़ में होती हैं, जो इन जनरल मैं करंट अफेयर में कवर करता हूँ, उससे आपको काम हो जाएगा। स्पोर्ट्स के अंदर आपको स्पोर्ट्स का स्टैटिक भी कवर करना है और करंट अफेयर भी। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो क्रिकेट है, तो क्रिकेट के बेसिक्स भी आपको पता होना चाहिए और अभी जो टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, उसके बारे में किसने जीता, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से मान लो आपका ओलंपिक है, तो फर्स्ट ओलंपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए और जो रिसेंट ओलंपिक हुआ है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों आपको कवर करने हैं। नेशनल, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स में ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, बजट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। साइंस के अंदर ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं, कुछ केमिकल फार्मूलाज होते हैं, वायरस के नेम होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। पॉलिटिक्स आप स्किप कर दो, ऐसे जो आप न्यूज़ कवर करोगे उसके अंदर आपको कवर होता रहेगा। लीगल अवेयरनेस के अंदर स्टैटिक लीगल जीके, लैंडमार्क जजमेंट, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स और लीगल करंट अफेयर, इतना आपको कवर करना है। ट्रेड अवेयरनेस आपको करंट अफेयर से ही कवर होगा। ज्योग्राफी के अंदर आपको रिवर्स, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। कल्चर के अंदर आपका डांस फॉर्म और अगर टाइम मिले आप तो म्यूज़िक भी एक बार कवर कर सकते हो। अवार्ड्स और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके अंदर भी आपको सेम स्टैटिक और करंट अफेयर कवर करना है, जिस तरह से आप स्पोर्ट्स में कवर करोगे। करंट अफेयर कैसे करना है? तो करंट अफेयर का ये फ्री करंट अफेयर का कोर्स है, आप चैनल पे जाओगे तो आपको करंट अफेयर की वीडियोज़ मिल जाएँगी। उसमें आपको मंथली करंट अफेयर मिलेंगे। कोशिश करो कि 6 महीने के करंट अफेयर आप मिनिमम करो। अगर आपके पास टाइम है तो आप 12 महीने के भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो 6 महीने के लास्ट 6 मंथ्स के आप करंट अफेयर कर सकते हो। अगस्त से लेके फरवरी तक के, फरवरी का भी मैं अपलोड करूँगा, जैसे ही फरवरी एंड होगा उससे 3 या 4 जनवरी तक मैं अपलोड कर दूँगा। 3 या 4 मार्च मार्च तक मैं अपलोड कर दूँगा। तो अगस्त से लेके फ़रवरी तक के आप करंट अफ़ेयर कवर कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो लास्ट 12 मंथ के भी कवर कर सकते हो। कैसे कवर करना है? पहले वीडियो देखनी है और फिर जो मंथली मैगज़ीन है उसको डाउनलोड करके उसको आप रीड कर सकते हो। आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हो, हिंदी, इंग्लिश दोनों मीडियम में मैगज़ीन अवेलेबल है और उसके बाद ये टेस्ट से उसके आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है? तो ₹1 इसका कोर्स प्राइस है, इसको आप पे करो। ये भी बस इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वेबसाइट पे लिस्ट करने के लिए कुछ प्राइस वहाँ पे रखना पड़ता है। तो ₹1 इस पे करके आप इस कोर्स का एक्सेस ले सकते हो। जो यूट्यूब पे जो वीडियोज़ आती हैं, लेक्चर्स जो होते हैं आपके, उसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप मंथली मैगज़ीन पढ़ोगे और करंट अफ़ेयर का टेस्ट दोगे, तो हो सकता है कि करंट अफ़ेयर के टेस्ट में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिलें। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मैंने मैगज़ीन तो पढ़ ली, सारे क्वेश्चन मेरे से सॉल्व क्यों नहीं हो रहे? देखो, मैंने ही क्वेश्चन बनाए हैं, मैंने ही मैगज़ीन बनाई है। तो मैं चाहता तो सारे वही क्वेश्चन डालता जो मैगज़ीन में थे, लेकिन मैंने एडिशनल क्वेश्चन भी डाले हैं इसलिए, ताकि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट, जो ऐसे टॉपिक हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे, जो मैंने मैगज़ीन में नहीं डाले हैं, लेकिन फिर भी एक बार वो आपकी आँखों के सामने आ जाए, ताकि इन केस अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो वो आपने एक बार देखा हुआ हो। ठीक है? तो ऐसे जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, उन टॉपिक्स को भी मैंने करंट अफ़ेयर में वन लाइनर में एमसीक्यू के फॉर्मेट में उसको डाल दिया है। बुक आप लूसेंट पढ़ने का आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम आप नहीं बचा है, तो अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, या कोर्स आपने जॉइन कर लिया तो आपको बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स में ही आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। कोर्स आप नहीं ले रहे हो, सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो या यूट्यूब से देख के आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो वीडियोज़ आप देख लो, उससे काम अगर हो जाता है तो वो बेस्ट है। नहीं तो आप
अरिहंत पब्लिकेशन की पतली वाली जीके की बुक आती है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। लॉजिकल रीज़निंग में मैं कहूँगा जो 3 स्टार और 2 स्टार वाले टॉपिक्स हैं, इनको आपको कम से कम कर लेना है, ठीक है? बाकी जो 1 स्टार वाले टॉपिक हैं, इनको आप एक बार छोड़ सकते हो। अ, आर.एस. अग्रवाल से करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत लेंदी बुक है। एम के पांडे करके एक बुक आती है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर कोर्स या ऑनलाइन आप कहीं से कवर कर रहे हो, तो वहीं से आप कवर करो इन टॉपिक्स को। कंप्यूटर सेक्शन में कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की, इसको आप यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है, तो 1 स्टार वाले टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हो। सेम उसी तरह से मैथ्स में, अब मैथ्स में देखो, आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि जनरली मैंने देखा कि मैथ्स में स्टूडेंट्स की स्कोर कम आता है, मैथ्स को समझने में दिक्कत होती है, कवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं कहूँगा कि कम से कम जो 3 स्टार वाले टॉपिक्स हैं, इनको आप कवर कर लो। जैसे क्लॉक हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, इसके अलावा ये मिक्सचर, और भी एक जो जो टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये सब चीज़ें आप कवर कर सकते हो। तो कम से कम 3 स्टार, 2 स्टार वाले टॉपिक है। कोई भी आप देख लो, 5 से 6 टॉपिक मिनिमम आप कवर कर लो इसमें से, ताकि जो अगर मान लो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है? ऐसा ना हो कि 12 के 12 क्वेश्चन आपके ऊपर से निकल जाएँ, तो कुछ टॉपिक तो आपको प्रिपेयर करने ही होंगे। ये बुक्स आप यूज़ कर सकते हो, मैथ 30 डेज़ वंडर या फिर फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, इनमें से कोई बुक आप यूज़ कर सकते हो, या कोई और मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, तो उसका भी एक्सेस आप देख सकते हो। बाकी कोर्स या टेस्ट सीरीज़ वगैरह कैसे परचेज़ करनी है, वो एक बार देख लेते हैं। तो इस तरह से आप वेबसाइट पे आओगे, तो वेबसाइट इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको कोर्सेज़ के सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे आप जाओगे, अ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ₹1 वाला करंट अफ़ेयर का कोर्स भी मिल जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा एक्स्ट्रा 50% कूपन डिस्काउंट। तो कूपन आप अप्लाई करोगे, तो आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो और कोई आपकी क्वेरी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जब आपके सिटी इन्फॉर्मेशन की डिटेल आएगी, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, इसके बाद आपका एडमिशन प्रोसीजर किस तरह से चलेगा, आपको एडमिशन किस तरह से मिलेगा, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन के रूप में ग्रुप में मैं शेयर करता रहता हूँ। तो उस ग्रुप को आप जॉइन कर सकते हो। बाकी मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपकी कोई क्वेरी है कोर्स के रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, या इन जनरल प्रिपरेशन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, तो उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। डेफ़िनिटली मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अब देखो, ध्यान रखना, जब आप मैसेज कर रहे हो, तो एक ही बार में पूरा मैसेज टाइप कर दो, जो भी आपको पूछना है, एक बार में वो सारी चीज़ें पूछ लो। मैं जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, मैं एक बार में ही सारी चीज़ें आंसर कर दूँगा। ऐसा मत करना कि आप हाय लिख के भेजो, फिर मेरे रिप्लाई का वेट करो, फिर आप मैसेज करो। ऐसे में आपको हो सकता है कि रिप्लाई मिलने में 1-2 दिन लग जाए। तो आप कोशिश करो कि जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, एक बार में उसको टाइप कर दो, टाइप नहीं कर पा रहे तो वॉइस नोट भेज दो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, आपकी सारी क्वेरीज़ को मैं कोशिश करूँगा कि एक बार में ही मैं रिप्लाई दे दूँ। और कोई आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।